Hello everyone. Today's topic is suicide, Atmahatya. Suicide. The word suicide is derived from the Latin word suicidum, which means to kill oneself. By the time many such situations arise due to which a person expresses his desire to commit suicide. आत्महत्या शब्द से हम सब ही कहीं ना कहीं परिचित हैं और बहुत सारी स्थिति हैं जिसके अंदर एक इंसान आत्महत्या का निर्णय लेता है। उसका जो मेन कॉज है, मेन रीज़न है, दैट इज़ डिस्पेयर। इसको निराशा या डिसअपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं आप। निराशा, इंसान जब अपने जीवन में निराश हो जाता है या उसे बार बार असफलता मिलती है तो वो निराश हो जाता है या उसे मनचाही चीज़ नहीं मिल रही है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में लोग निराश हो सकते हैं। Despair can take many forms, such as an unwanted pregnancy, unbearable pain, a dangerous violence against oneself, alcoholism, financial difficulties, job inability, not getting loved one, mental state, starvation, sexual abuse etc. तो ये कुछ रीज़न है जो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों में भी लोग आत्महत्या का निर्णय ले लेते हैं। जैसे 10th में पढ़ने वाला एक बच्चा है, वो अपने रिज़ल्ट को लेके इतना परेशान हो जाता है कि अगर वो फेल हो गया या वो फेल हो जाता है तो भी कई केस ऐसे सामने आए हैं जिसमें बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। वो निराश हो गए हैं ज़िंदगी में। निराश का मतलब है कि उन्हें अपनी लाइफ में अब कोई होप नहीं लगती है। उन्हें लगता है कि इसके बाद हमारी लाइफ वर्थ नहीं है। इज सुसाइड अ मॉरल इशू? तो क्योंकि हम ये अप्लाइड एथिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या आत्महत्या एक नैतिक मुद्दा है? क्या हम नैतिक दृष्टि से उसका एनालिसिस कर सकते हैं? Suicide is the least subject of moral criticism because the person who commits suicide distances himself from the criticism. The act of taking one's own life is a personal and socially uncontrollable subject. क्यों? क्योंकि ये कम क्रिटिसाइज किया जाता है ये टॉपिक। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि इसमें इंसान का अपना निर्णय है, उसे कोई फोर्स नहीं कर रहा, उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा, वो बस अपनी ज़िंदगी से परेशान है इसलिए उसने ये निर्णय लिया है। इसलिए ये आलोचना का विषय थोड़ा कम है। A third person cannot understand the feelings of the suicidal person, nor does the unhappy person who commits suicide think about the moral justification of their action. दूसरी बात, जिसने ये निर्णय लिया है वो भी अपने एक्शन को मॉरली जस्टिफाई नहीं करता कि क्या ये सही है क्या नहीं। ये जो आत्महत्या का निर्णय है वो इतना सडन होता है या वो इतने डिप्रेशन में लिया गया होता है कि उस वक्त आपका रीज़न या विजडम काम नहीं करती। इसलिए वहाँ पे हम ये नहीं सोच सकते कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। अगर आप इतना सोचें तो आप डेफिनेटली सुसाइड नहीं करेंगे। This open view on the question of suicide is based on the belief that any act of self-destruction is evidence of mental imbalance, a type of illness that must be treated, not criticized. दूसरी बात, क्यों ये जो सुसाइड की एक्टिविटी है, सुसाइड करना होता है, ये इसकी आलोचना एक और वजह से भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आलोचना से ज़्यादा एक सिंपैथेटिकल बिहेवियर की ज़रूरत है। कोई इंसान जो परेशान है, जो अपनी लाइफ में कुछ गेन नहीं कर पा रहा है, वो बार बार हताश हो रहा है, आप उसे मोटिवेट कीजिए, आप उसे सही वे दिखाइए, ना कि आप उसे क्रिटिसाइज किया कीजिए कि नहीं तुम्हारी लाइफ में ऐसा है, तुम्हें ये कर लेना चाहिए या तुमने गलत किया। या आत्महत्या के बाद भी हम कई बार क्रिटिसाइज करते हैं। सो द पॉइंट इज कि आत्महत्या एक मेंटल इम्बैलेंस है क्योंकि आपके अंदर ये समझ नहीं रह जाती कि क्या सही है और क्या गलत। आप सही निर्णय नहीं ले पाते।
Some thoughts on suicide. In the Quran, suicide is considered a worse act than murder. मृत्यु से भी मर्डर, हत्या से भी ज़्यादा बुरा माना जाता है. In Christianity, suicide is equated with murder. During the 11th century, according to European rules, suicide was a legal offense and resulted in the state confiscating the entire property of the person who committed suicide and depriving him of the last funeral rituals. तो क्या रूल है कि जो सुसाइड करेगा उसकी पूरी प्रॉपर्टी एक तरह से कब्जे में ले ली जाएगी और जो रिचुअल्स हैं फ्यूनरल के वो भी उससे भी उनको डिप्राइव कर दिया जाएगा. In the Greek and Roman state before the rise of Christianity, suicide was praised as a kind of courageous act. तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग व्यू हैं सुसाइड के बारे में. द फिलोसफर एपिक्टेटस वी बिलीव that it is the moral duty of a person to end his life if he cannot cope with his suffering. अगर कोई अपने दुख या कष्ट के साथ नहीं रह पा रहा है, नहीं बियर कर पा रहा है, तो वो अपनी लाइफ को ख़त्म कर सकता है. तो आप देखो कि कुछ जो कोट हैं या कुछ थॉट्स हैं वो फेवर में हैं और कुछ अगेंस्ट हैं. According to Eastern religions, suicide is the act of freeing the soul from the prison of body. शरीर से आत्मा को मुक्त कर देना. In ancient Athens, a person who committed suicide without the permission of the state did not normally have the right to be buried. Burying that person outside the city, they did not put any sign on his grave. कि अगर गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली, स्टेट से परमिशन नहीं ली, तो आपको जो जलाने का अधिकार है वो भी नहीं मिलेगा और आपको शहर से बाहर जलाया जाएगा और आपकी कब्र कोई भी निशान नहीं रखा जाएगा, जैसे कि नाम लिख दिया जाता है या साइन लगा दिया जाता है, तो वो भी नहीं होगा. ये एक तरह का पनिशमेंट है. अ क्रिमिनल एडिक्ट वॉज इशूड बाय लुइस of France in 1670, according to which the dead person's body was dragged across the street with the face facing the ground and then thrown in a garbage dump. Along with this, entire property of the person was confiscated. अब आप देखो कि तरह तरह के पनिशमेंट जो पहले के टाइम में आप देखो अलग अलग कल्चर या अलग अलग कम्युनिटी के अकॉर्डिंग ये डिसाइडेड था कि अगर कोई सुसाइड करता है तो उसको किस तरह का पनिशमेंट देना है. ओवर टाइम सुसाइड वाज नो लॉन्गर अ क्राइम इन मोस्ट वेस्टर्न कंट्री. लेकिन टाइम के साथ ये कॉन्सेप्ट लोगों ने उतना क्रिटिसाइज नहीं किया. धीरे धीरे लोग उसको सिंपैथी के साथ देखने लगे. उस पर्सन की लाइफ में एक सिंपैथी फीलिंग देखने लगे कि हाँ उसकी लाइफ में इतना दर्द था, या वो समझने की कोशिश करने लगे कि किन हालातों में एक इंसान ने आत्महत्या की होगी. It is also necessary to know whether suicide has been done as an end in a certain circumstances or as a means. This is important कि क्या किसी मकसद से की है या सिर्फ एक मीन्स की तरह साधन बनाकर. क्या जो आत्महत्या की गई है वो साध्य थी या साधन थी. If people choose the option of suicide so that it can save the life of other, then suicide is end. अगर लोग दूसरों की लाइफ को बचाने के लिए आत्महत्या का ऑप्शन चूज करते हैं तो वो सुसाइड जो है वो मीन्स नहीं है, वो एंड है, वो एक एम से की जा रही है. For example, air hostess or the captain try to save the lives of other people during hijacked plane by opting suicide. क्योंकि वो दूसरों को बचाते हैं खुद को दांव पे लगा के. तो यहाँ पे सुसाइड के भी दो एस्पेक्ट हैं, आप कह सकते हैं. वन इज एंड एंड सेकेंड इज मीन्स. नाउ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सुसाइड. क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं. द लाइफ एंड द डेथ ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग इज नॉट ओनली रिलेटेड टू दैट पर्सन
but also related to the people living around him and his family members. पहला तर्क ये बताता है कि though life is yours only, but the problem is you are living in a society, and in a society we are connected to each other mutually and we are dependent somewhere, कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपकी लाइफ अगर ख़त्म होती है तो उसका इफ़ेक्ट दूसरों पर भी पड़ सकता है। आपके क्लोजेस्ट जो फ्रेंड हैं, नेबर्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो उनमें जो वर्कर हैं उनको, तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ है तो आप ख़त्म कर देंगे और किसी और पे असर नहीं पड़ेगा। Although it is doubtful whether the topic of suicide is morally thought-provoking, because morality is applicable in the context of many relationships, whereas in suicide a person kills himself. No other person is involved in it, but here the point is not only of the act but also its effect. कि ये कहा जाता है कि ठीक है, कई लोग कहते हैं कि ये तो इंसान का अपना डिसीज़न है कि वो क्या करना चाहता है, क्योंकि सुसाइड में सिर्फ एक पर्सन ही इन्वॉल्व है जो खुद को मार रहा है। बट द पॉइंट इज़ कि आप जो कर रहे हैं बात वहीं तक लिमिटेड नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा कि उसका परिणाम क्या होगा, लोग, दूसरे लोग उसको कैसे देखेंगे, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, ये भी आपको सोचना पड़ेगा एक बार। जैसे सपोज़ कोई मदर है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मदर किसी वजह से अगर सुसाइड कर लेती हैं तो डेफिनेटली उनकी बच्चों की जो लाइफ है वो ख़राब हो सकती है। देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि मदर ने सही किया या गलत किया, मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर इंसान की लाइफ कहीं ना कहीं दूसरों से कनेक्टेड होती है और आप अपनी लाइफ में जो भी करते हैं उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारे जो करीबी लोग हैं उन पर पड़ता है। Suicide of any person does not affect only on that person, it can also affect other people, as I said. Therefore, when the impact is happening at the societal level, it is neutral to raise ethical question about suicide. According to St. Thomas Aquinas, suicide is a sin. Thomas offers three arguments in favor of this statement. First, self-defense instinct in a universal natural and suicide is contrary to natural law. तो सेंट थॉमस क्या कहते हैं कि वो उनके अनुसार आत्महत्या एक पाप है। वो कहते हैं, वो अपने इस स्टेटमेंट को तीन आर्ग्यूमेंट के थ्रू जस्टिफाई करते हैं। वो कहते हैं कि आत्मरक्षा देखा जाए तो एक प्राकृतिक नियम है, इट्स अ यूनिवर्सल नेचुरल लॉ, और जब आप आत्महत्या करते हैं तो ये जो आत्म सुरक्षा का प्राकृतिक नियम है इसका खंडन हो जाता है। इस तरह आप क्या करते हैं, प्राकृतिक नियम के अगेंस्ट चले जाते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सेकंड, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग to survive in the face of difficult situations and contribute towards the development of the society. वो कहते हैं कि देखिए, आप एक टीम है, सपोज एक टीम में सब लोग सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ से छुटकारा कर लें तो सब सही हो जाएगा, नहीं। वो आपका क्या ड्यूटी है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप लड़ें, आप अपनी जो इंटरनल पावर है उसे बनाए रखें, क्योंकि जो सोसाइटी है वो म्यूचुअली वर्क करती है, वो म्यूचुअली कनेक्टेड है। अगर कोई एक ग्रो करता है तो उस ग्रोथ का पूरी सोसाइटी पे फर्क पड़ता है। थर्ड, ह्यूमन लाइफ इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. To end one's life is to sin against God. Man is born by the will of God. By his will he lives, and by his will the human life ends. By committing suicide, man violates this right of God. तो ईश्वर ने आपको ये जीवन दिया है, ईश्वर की इच्छा से आप जी रहे हैं, ये एक थीस्टिक आर्ग्यूमेंट है। और जब भी आप अपनी लाइफ को ख़त्म करेंगे तो आप डेफिनेटली ईश्वर की अधिकार से या ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करेंगे।
इसलिए इन 3 रीज़न से थॉमस ने कहा है कि सुसाइड इज़ अ सिन। नाउ डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम का क्या होता है? डेविड ह्यूम रिजेक्ट्स थॉमस नेचुरल लॉ एंड आर्ग्यू दैट मैन इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल सिस्टम विच इज बेस्ड इंटायरली ऑन द लॉ ऑफ कॉजालिटी। अब देखिए डेविड ह्यूम थॉमस के उस नेचुरल लॉ को डिनाई करते हुए वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो पर्सन है वो क्या है? वो लॉ ऑफ कॉजालिटी पर बेस्ड है। So God also works by using nature. So no action goes against the will of God, nor to destroy this gift of life is a disgrace to God, because by destroying life, man can use another supernatural power, that is power to give life. अब जैसे जन्म एक अगर खत्म होता, दोनों अपने आप में पावर हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक को खत्म करके दूसरी पावर को यूज कर रहे हैं या कर सकते हैं। अगेंस्ट थॉमस आर्ग्यूमेंट दैट सोसाइटी हैज अ राइट टू अ मैन्स लाइफ, ह्यूम प्रेजेंट इंडिविजुअलिस्ट कॉन्सेप्ट according to which man's life is own and he can do whatever he wants to do with। तो आप देखो कि ये क्या है? ये सुसाइड के फॉर उसके सपोर्ट में है ये आर्ग्यूमेंट, और जो एक्वाइनस जो थे वो अगेंस्ट में थे। Hume accepts the utilitarian law as the criterion of his moral judgment, according to which a man should do the same work, which increase the amount of happiness and decrease the amount of unhappiness in the society. Whether society is right or wrong depends on whether it meets the utilitarian criteria in that particular situation. But in general, Hume considered intellectual suicide to be an act of courage. वो कहते हैं कि देखो ह्यूम का जो अप्रोच है वो यूटिलिटेरियन है, कि वो काम करो जिससे हैप्पीनेस बढ़े और जो अनहैप्पीनेस है, जो सैडनेस है, वो कम हो। वो कहते हैं कि अगर सुसाइड इस क्राइटेरिया को से जुड़ी हुई है या उसको बिलोंग करती है उससे, तब तो ठीक है। अदरवाइज वो ये भी कहते हैं कि अगर इंटेलेक्चुअल सुसाइड का क्या मतलब है कि सोच समझ कर की गई है, दूसरों के भलाई के लिए की गई है, उसमें हैप्पीनेस इंक्लूड है, तो वो एक करेज का काम है। नाउ जॉयस कैरल ओट्स, शी इज अ फेमस नॉवेलिस्ट। जॉयस सेज दैट सुसाइड इज रियरली इंटेलेक्चुअल। अब देखो क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट दूसरे आर्ग्यूमेंट से कनेक्ट है, आप देख पा रहे हैं कि पहले थॉमस ने जो कहा उसको क्रिटिसाइज करते हुए डेविड ह्यूम ने अपना लॉ दिया। फिर आप देखो कि डेविड ने बात करी कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल सुसाइड की, तो अब जॉयस उस पर बोल रही हैं कि सुसाइड कभी इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकती। Committing suicide when one's life becomes a burden on others and there is no remedy for their pain may be acceptable to some extent, but most of the suicide are done for vain reason। वो कहती हैं कि ज़्यादातर ठीक है, कभी कभी एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं कि किसी के लिए, किसी को बचाने के लिए या दूसरों की खुशी के लिए सुसाइड की गई हो, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, सुसाइड किसी बेकार रीज़न से की जाती है। For example, to hurt or punish someone else or to express disappointment towards the world, कि दुनिया हमें समझ नहीं रही, हम अब और उनसे नहीं लड़ सकते, तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, या फिर किसी और को पनिश करने के लिए कि तुमने ऐसे किया, मैं तुम्हें सजा देता हूँ कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक है। सो इट इज़ बिलीव दैट द चॉइस ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज डेथ इज़ एन अननोन एक्सपीरियंस, और टू से दैट सुसाइड इज़ नॉट इवन एन एक्सपीरियंस। तो कोई जो अनुभव हमने पहले किया ही नहीं, जो पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया गया, उसके लिए कोई से चूज़ कैसे कर सकता है? अब आपसे कोई कहे कि आप एक तरफ आपको मैंगो दिया जा रहा है जो आपको पसंद है, और दूसरी तरफ एक अननोन फ्रूट है जिसे आप कभी नहीं जानते, आप कोई आपको बोले कि इसमें से चूज करो, तो हाउ कैन यू चूज ऑन द बेसिस ऑफ दैट टू अल्टरनेटिव्स, वन इज योर लाइक एंड सेकंड वन इज अननोन। उसे पता, आपको पता ही नहीं कि वो है क्या, आप उसको चूज कैसे करेंगे? आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है सेकंड। तो सिमिलरली जो सुसाइड या डेथ है, तो डेथ को किसी ने भी एक्सपीरियंस करके नहीं बताया कि डेथ का एक्सपीरियंस ऐसे होता है, बट हमें लाइफ का एक्सपीरियंस पता है।
तो अब आपसे कोई कहे कि लाइफ एंड डेथ में से चूज करो, तो हाउ कैन यू चूज, क्योंकि डेथ तो अनएक्सपीरियंस्ड है. So death cannot be chosen as a better state than life, because death is not a state in which man can live. Now, the value of life. क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ की वैल्यू क्या है, तभी सोसाइटी का जो डिसीज़न है या जो लोग उसको चूज़ करते हैं एज अ ऑप्शन टू बी फ्री फ्रॉम पेन और डिसअपॉइंटमेंट, तो उसको दूर इसी तरह से हटाया जाता है कि हम पहले लाइफ की वैल्यू को समझें. तो फर्स्ट हेडिंग इज़ नो फियर ऑफ डेथ. It is mostly believed that people live a long life to avoid death and consider that life important part. Is that life really important in itself? लोग एक लंबी लाइफ जीना चाहते हैं और डेथ को अवॉइड करते हैं. Humans always have fear of death, but in reality people are not afraid from death because death experience is not known to anyone. जो आपको पता ही नहीं है आप उससे क्यों डर रहे हैं? They are afraid from a struggle of life which drives them towards suicide. वो किस चीज़ से डरते हैं? वो डरते हैं जीवन के संघर्ष से, कि अब हम इस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे. इसलिए we are bothered by those experiences which are causing us any harm. So now you have to understand that all the experience in our life are very very valuable, whether it is pleasant or not. So life experiences are valuable in themselves, whether that experience is pleasant or sad. भले ही वो अच्छे हों या बुरे हों, आपको खुशी दें या ना दें, लेकिन जीवन के सारे अनुभव अपने आप में मूल्यवान है. Although some experiences are unpleasant and those experiences seems worthless, but they are not in reality. आप देखो, मैं एक जैसे एग्जाम्पल दूं या आपको एक बात बताऊं कि जनरली जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्ट्रगल को प्रेज करते हैं कि अगर ये बुरा वक्त हमने नहीं देखा होता तो हम जिंदगी में बहुत कुछ नहीं सीखते. हाँ, जब वो बुरा वक्त होता है तब हमें ज़रूर ऐसा लगता है कि ये इस लाइफ से अच्छा है कि हम अपनी लाइफ को ख़त्म कर दें, ये कोई लाइफ नहीं है. बट जब वो स्ट्रगल बीत जाता है, जब आप अच्छे टाइम में आते हैं उस स्ट्रगल से निकल कर, तो आपको उस स्ट्रगल की बहुत सारी अच्छी बातें या वैल्यू पता चलती है कि हाँ, अच्छा हुआ कि मैं उस दौर से गुजरा. So the value of one's own experience is not immediately visible. Its value is understood over time. Unpleasant experiences are also a part of life. ये नहीं है कि जब तक अच्छे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं आपकी लाइफ है, आप उसको अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, और जहाँ भी बुरा वक्त आया, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं, लाइफ को ख़त्म कर देते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर लाइफ. Now the possibility of betterment. Hence the statement, where there is life, there is hope. अगर जीवन है तभी तो आप आशा रख पाएंगे. अगर लाइफ ही ख़त्म कर देंगे तो उसके ठीक होने की या अच्छा वक्त आने की होप कैसे रहेगी? सो विच मीन्स दैट इफ़ you end life, you will also eliminate the possibility of making things better. For example, if a person is in coma, in this situation, his life will seem meaningless to that person as well as to others. But the possibility of recovery of that person again makes his life valuable. ऐसी कई सिचुएशन है जहाँ ज़रूरी नहीं कि आप बीमार हो, लाइफ में और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी लाइफ मीनिंगलेस है, कोई उसका यूज़ नहीं है, वो दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है. बट जब भी समय बदलेगा, जब भी आप सक्सेस होंगे, आप खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी वैल्यूबल जाने जाएंगे. इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ लाइफ. व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू विच इज इंडिपेंडेंट.
किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। द वैल्यू ऑफ लाइफ इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी गुड एक्सपीरियंस। लाइफ इज़ वैल्यूबल इन इट्स सेल्फ। अपने आप में वो खूबसूरत है। इट्स लाइक एक पेंटिंग है, कोई उसे पसंद करे या ना करे, बट वो पेंटिंग एज एस्थेटिक वर्क वो अपने आप में वैल्यूबल है। Humans should not look at their life as an instrumental value or material value. ऐसा नहीं है कि आप उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ को। जब तक वो हमें हैप्पीनेस दे रही है तब तक तो वो ठीक है, अच्छी है, और जब वो नहीं दे रही है तब हमें अपनी लाइफ की कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही। सो आइडेंटिफाई द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ योर लाइफ. Another point is, although one person cannot give life to another person, he may be able to make him understand the importance of life. Live your life in such a way that it becomes an example for others. कि हम देखिए दूसरों को जीवन तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। हम उनके लिए एक एग्जाम्पल बन सकते हैं कि इतने बुरे टाइम से गुजर कर आप देखो, मोटिवेटेड स्टोरीज होती हैं, तो लोगों को सच में उनसे पावर मिलती है कि ये इतना बुरा वक्त निकाल के आज इतनी अच्छी पोजीशन पे है। हमें भी पेशेंस रखना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, तो लोग मोटिवेट होते हैं। लोगों को ये दिखाओ कि सुसाइड इज़ नॉट अ वे, नॉट नॉट इज नॉट अ ऑप्शन और एनी सोल्यूशन। वो आपको पेन से निकालने के लिए या आपकी निराशा कम करने के लिए कोई विकल्प नहीं है। आप उस तरफ जा रहे हैं तो आप गलत रास्ते में जा रहे हैं। तो एक अच्छा इंसान ये भी दूसरों को बता सकता है। तो आत्महत्या वैसे तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो एक ऑर्डर में पढ़ाया जाए, बट फिर भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट, उनकी क्या डेफिनेशंस होती हैं, लोगों के क्या व्यू हैं, एक जनरली मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।